वहीं दूसरी ओर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि इसकी उन्हें जानकारी नहीं है और ये कार सेवा किसी की व्यक्तिगत हो सकती है। क्योंकि मैं इसमें कोई अधिकृत बयान नहीं दे सकती, क्योंकि अभी मुझे कोई इस तरह की जानकारी नहीं मिली है। व्यक्तिगत कोई क्या बोल रहा है उस पर मैं अभी टिप्पणी भी नहीं कर सकती। तो दरअसल ये जो पूरा मामला है वो अदालत के उस फैसले के बाद आया जब अदालत ने सलाह दी है कि ये तमाम मुद्दों को आप कोर्ट से बाहर सुलझाएं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा की शुरुआत होने जा रही है और इसको लेकर के एक तरफ संतों में काफी उत्साह नजर आता है। संतों का कहना है कि हजारों साधु संत जुटकर इस अभियान को सफल बनाएंगे। संतों ने आह्वान किया है और उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द अब मथुरा में श्री कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बन जाए और सालों से चले आ रहे विवाद को अंत किया जा सके, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। देखिए, सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहाँ बनना है, उसको बना के रहेंगे। बिल्कुल सब सेवाएं होंगी, जो भी जितने साधु संत महात्मा, जैसे हमने अयोध्या में गए थे वैसे सभी संत महात्मा वहाँ जाएंगे, हमारे भक्तगण जाए, जितने भी आस्था रखते हैं सभी वहाँ पहुँचेंगे और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं। निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए। हम सब भी उस कार सेवा में सम्मिलित होंगे, लेकिन बस एक ही है कि योगी जी ने उस कृष्ण मंदिर को बनाने की घोषणा की है। मुझे उम्मीद है कि तिथि की भी घोषणा 9 अगस्त के पहले यदि कर दें तो इस कार सेवा की जरूरत ही न पड़े, और नहीं तो प्रतीकात्मक रूप से जाकर के योगी जी को असहज नहीं करना चाहिए और प्रतीकात्मक रूप से कार सेवा करके यह संदेश देना चाहिए, क्योंकि अब मुस्लिम समाज भी ये चाहता है कि कृष्ण मंदिर भी बन करके इस समस्या का हमेशा के लिए। बिल्कुल वो आह्वान बिल्कुल महत्वपूर्ण है और हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज के सानिध्य में, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सानिध्य में हजारों नहीं मतलब लाखों की संख्या में संत महापुरुष उस कार्य सेवा में भाग लेंगे और सभी के मन में एक ही बात रहेगी, केवल हमारी भगवान श्री कृष्ण की जो भूमि है वो मुक्त हो और वहाँ भव्य और दिव्य मंदिर बने। सरकार से हम ये मांग करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी पर हमें पूर्ण विश्वास है। और चलिए अब आपको समझा देते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तो देखिए, कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद का ये पूरा विवाद दरअसल 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का ये पूरा मामला है। तो पूरा मालिकाना हक हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा गया, औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा करके मस्जिद बनवा ली है, ये हिंदू पक्ष कहता आया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद वैध है, 1968 में समझौता हुआ था। तो वहीं 1959 से लेकर 1670 तक केशव देव मंदिर तोड़ मस्जिद बनाने का दावा किया गया है। ये इस विवाद का इतिहास रहा है। 1815 में अंग्रेजों ने 13.37 एकड़ जमीन को नीलाम किया था। ये बात देखिए, क्योंकि इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो केशव देव वाली जमीन नीलामी में राजा पटनीमल ने खरीदी थी और साथ ही साथ बाद में यही जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास आई थी। और उसके बाद 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ मस्जिद कमेटी में बकायदा एक समझौता होता है जिसका जिक्र किया जा रहा है और लिखित समझौते में जमीन का कुछ हिस्सा मस्जिद को देने का दावा भी किया गया है। और यही मुस्लिम पक्ष कहता है। हिंदू पक्ष समझौते को धोखाधड़ी बता रहा है और इसे रद्द करने की मांग हिंदू पक्ष की है, लेकिन इससे इतर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एक समझौता तो पहले हो चुका है। तो ऐसे में उसी समझौते को रद्द करने की मांग की जा रही है जिसमें कुछ हिस्सा मुस्लिम पक्ष को दिया गया था, जिसमें अभी मस्जिद बना हुआ तो है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम ये भी बता रहे कि कब कब क्या क्या हुआ साल 2020 से लेकर 23 तक। अगर सितंबर 2020 की बात करें तो हिंदू पक्ष ने मथुरा कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। तो वहीं हिंदू पक्ष की मथुरा कोर्ट में याचिका दायर की गई। नई याचिकाओं में 1968 का समझौता अवैध बताया गया। अब जन्मभूमि के पास बनी मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है। बाद में दर्जनों याचिकाएं कोर्ट में और दायर की गई। मई 2023 की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस ट्रांसफर किए। जिला अदालत से सभी मामले हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो गए।
फिर दिसंबर के महीने में हाईकोर्ट ने ईदगाह परिसर में सर्वे की इजाजत दी। हिंदू पक्ष की मांग पर वैज्ञानिक कोर्ट कमिश्नर सर्वे को मंजूरी मिली। तो वहीं अगर साल 2024 से 25 की बात की जाए तो जनवरी 2024 में मुस्लिम पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाती है। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के सर्वे वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई। अगस्त 2024 में हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका दायर की। मुस्लिम पक्ष की पोषणीयता वाली आपत्ति को खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष का केस सुनवाई में योग्य माना था। वर्शिप एक्ट के तहत हिंदू पक्ष की याचिका खारिज करने से इनकार कर दिया गया। तो ऐसे में उसके बाद इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ती हुई नजर आई। तो धर्म रक्षा संघ चलाने वाले आचार्य बद्रीश का कहना है कि जिस तरह अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, उसी तरह हम लोग यही चाहते हैं कि मथुरा का विवाद भी खत्म हो। इसके बाद अब संतों ने कार सेवा का आह्वान किया है, जिसे लेकर संतों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ आचार्य बद्री जी हैं, जो कि तमाम जो बच्चे हैं उनको भागवत की शिक्षा देते हैं और देश भर से जो छोटे बालक हैं या फिर बड़े, वो आगे भागवत की पढ़ाई करते हैं और भागवत की शिक्षा वो आगे देते हैं, कथा करते हैं। आचार्य बद्री जी, ये बताइए कि किस तरह से इस बयान को देखते हैं और आपका क्या मत है कि क्या कार सेवा होनी चाहिए या फिर कानून के रास्ते चलना चाहिए, क्या है आपका पक्ष? दरअसल हमारे जो 3 प्रमुख मुद्दे थे, काशी विश्वनाथ और भगवान श्री राम का मंदिर और भगवान श्री कृष्ण का दिव्य भव्य मंदिर, जिसमें से काशी की बहुत सुंदर शोभा वृद्धि हो चुकी है और राम मंदिर तो दिव्य और भव्य रूप में भगवान श्री रामलला विराजमान हो ही चुके हैं। उसके पहले जिस प्रकार के प्रयत्न हुए, उसी की एक श्रृंखला में हमारे संतों के मन में इसलिए उतावलापन आया क्योंकि कानून की दृष्टि से ही काम होगा, लेकिन कानून की गति बहुत मंद होती है और उस मंद गति को तीव्र करने के लिए, जैसे रामलला को लेकर के जो बहुत दीर्घकालिक चर्चाएं हुई, कोर्ट में जो भी विवाद हुए, लेकिन जब तक संत समाज ने, सनातनियों ने और हमारे धर्माचार्यों ने इस पर दबाव नहीं बनाया, तब तक भीतर ही भीतर कुछ हमारे न्यायाधीश भी आशंकित थे और उनको भी फिर बल मिला और बाद में फिर हमारे अनुकूल ये पक्ष आया और उसका निर्णय आया और आज हम रामलला को विराजमान कर चुके हैं। बस उसी श्रृंखला में भगवान श्री कृष्ण के भव्य और दिव्य मंदिर में ये संतों का प्रथम कदम है। इसमें हमारे जो तो गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। गौरव, ये जो पूरा मुद्दा है वो लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है। एक तरफ कोर्ट की पहल कि कोर्ट रूम से बाहर कोर्ट परिसर में जो लोक अदालत लगेगी वहां पर ऐसे मसलों को सुलझाया जाए, दूसरी तरफ वो संत जो कि कह रहे हैं कि कार सेवा का वो आह्वान कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग उससे जुड़े। ये पूरा मामला आपको बढ़ता हुआ किधर जा रहा है? देखिए, हालांकि आह्वान जरूर हुआ है, लेकिन अभी दरअसल थोड़ी सी जल्दबाजी है, क्योंकि अखाड़ा परिषद ने जो आह्वान किया है वो बात जो है अभी तक जन जन तक उस तरीके से प्रसारित नहीं हुई है। दूसरा, ये जो कार सेवा है, वो जो मेरी समझ से है, वो दरअसल एक प्रतीकात्मक कार सेवा है, जहां पर तमाम वो लोग जो कि शाही ईदगाह मस्जिद की जगह जो है कृष्ण जन्मभूमि बनाने की मांग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इससे दबाव बढ़े और वो अदालती प्रक्रिया के जरिए ही चाहते हैं। यही वजह है कि अभी बात धीमे धीमे आगे बढ़ेगी और ऐसे में संगठनों का रुख क्या होगा, अखाड़ों का रुख क्या होगा, पंडितों का, महंतों का रुख क्या होगा। और चूंकि अभी हाल में ही जो लोक अदालत की प्रक्रिया है वो विफल रही मथुरा में, मुस्लिम और हिंदू पक्ष को लेकर जब 7 बैठक करने की कोशिश लोक अदालत में हुई तो मुस्लिम पक्ष 2 बैठकों में मथुरा में नहीं पहुंचा। उसके बाद एक एडीजे के आदेश के बाद उस मामले को विफल बता दिया गया है। लेकिन आगे क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक दबाव बनाने की का तरीका जरूर है कि इससे राजनीतिक दबाव बने या संगठनात्मक दबाव बने। और खास करके भारतीय जनता पार्टी जो ये बात करती थी काशी मथुरा अयोध्या की, वो इन मुद्दों पर बात करे, ऐसा संत चाहते हैं, ज्यादातर यही प्रतीत होता है। और ये देखिए, ये मथुरा का परिक्रमा मार्ग है और तमाम लोग जो है इस वक्त गांव देहात से आते हैं, इस भरी गर्मी में नंगे पांव जो है परिक्रमा करते हुए आपको नजर आएंगे। ये वो लोग हैं
जो कि मंदिर था या नहीं था, उनकी आस्था इतनी बड़ी है कि वो वृंदावन की रज को अपने पैरों पर लगाए, माथे से लगाए, जो है वो लगातार परिक्रमा और धार्मिक प्रक्रियाओं में जो देखिए इस गर्मी में जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जो भी फैसला होगा, मुझे ये पता है कि जितने कृष्ण भक्त हैं वो उसको चाहने वाले साथ में होंगे, उनके लिए आस्था बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें जो बड़े संत हैं, संगठन हैं, उनकी भूमिका क्या होगी औपचारिक तौर पर, क्योंकि अभी सिर्फ घोषणा है। और देखिए, मुझे जो जानकारी है कि अखाड़ा परिषद की तरफ से लगातार अब समर्थन जुटाने के लिए कई बैठकें की जाएंगी। रविंद्र पुरी महाराज ने बोल तो दिया है, लेकिन तमाम चाहे अयोध्या के संत हों, हरिद्वार के संत हों, काशी के संत हों या देश भर के संतों की राय, शंकराचार्यों की राय, इन सभी की राय लेने के बाद ही मुझे लगता है कि कुछ बड़ा फैसला होगा। लेकिन इन सब के बीच में अगर 21, 22, 23 सभी की राय के बाद में बड़ा फैसला लिया जाएगा और उसी में आगे रुख देखना होगा कि क्या होगा।